अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन। Peppermint is a hybrid species of mint, a cross between watermint and spearmint, indigenous to Europe and Middle East. The plant is now widely spread and cultivated in many regions of the world. It is occasionally found in the wild with its parent species. Welcome to another episode of Us Goons. You are watching Peppermint Podcast and I am your host ये Awais तो मैंने नहीं Ahmed. बोलना था। चलो खैर, अब मैं शाहरुख खान हूँ। मैं शाहरुख खान हूँ, जानते ही हो, ये मेरा माइक है। बेटा इसको मुंह के पास रखो जरा। सही आवाज़ है, वो ज़्यादा आवाज़ आने लग जाएगी। कोई बात नहीं, ज़्यादा है कि मैं कम कर लूँगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। So today we are going to talk about some inspirational stories or just like inspirational story क्योंकि मेरी बात हो रही है। Yes. तुम inspirational नहीं हो। Yes. तो should I start with my gym Yes. story now? Yes. अच्छा, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तुम्हारे जिम स्टोरी के हवाले से मेरी, या यू वांट मी टू? सबसे पहली बात है ये भाई, उस्ताद जी नाम कैसे पढ़ा ये बताओ लोगों को। नाम ये तो कैसे खैर मुझे भी नहीं पता, खैर कैसे पढ़ा। मैं भी आया तो मैं भी उस्ताद जी कहने लगा। देखो ये एक मेरी जिंदगी में कैरेक्टर है बहुत ज़रूरी। अच्छा हमजा। अच्छा। हमजा नहीं। नहीं। हाँ, तो ये बेसिकली उसने स्टार्ट किया। चलो वो स्टोरी में भी मैं आता हूँ। तो सीन ये है कि भाईजान एडिटिंग के दौरान मैं अपनी पिक्चर्स यहाँ पे लगा दूंगा। आई वॉज एक्सट्रीमली स्किनी। मतलब मैं कहता हूँ जो स्किनी का एंड होता है ना, उससे आगे वाला स्किनी मैं था। एंड तस्वीर वो ऐनक वाली। हाँ मेरी एक वीडियो भी है, वो भी अगर मुझे मिल गई तो मैं लगाऊंगा। उसमें ना मतलब दरवाज़ों में से आ जा रहा हूँ और इट्स लाइक एक ही वीडियो में ना अपने आप को 3 जगहों पे एट अ टाइम शो करवाया हुआ है। मतलब जो एडिटिंग का नया शौक था, दरवाजों में से आ जा रहा हूँ। मतलब यार एक वीडियो से हट के बात हो रही है। स्किनी से हट के मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि दरवाजा बंद है एंड आई एम क्रॉसिंग द डोर्स। I have to deal with this. ये सारे यही समझ रहे थे, अगर मैं ये बात ना करता ना सारे यही समझ रहे। सब आपके जैसा सोचते हैं क्योंकि आप बहुत महान हो। यस। अच्छा, तो एनीवेज सीन ये था भाई कि वाइपर की सोटियाँ होती थी मेरे बाजू। ये लक़ब दिया था मेरे बड़े भाई का एक दोस्त था, उन्होंने कि तेरी ना वाइपर की सोटियाँ हैं बाजू बेसिकली। लाइक तुम ऐसे लगते थे कपड़े पहन के जैसे किसी ने हैंगर के ऊपर कपड़े लाए। एग्जैक्टली कल मैं यही बात कर रहा था हमजा से, मुलाकात हुई थी। तो वो अब इस तरह की बॉडी थी कि ना अगर बहुत अरसे बाद भी कोई देखता था ना तो वो जाहिर है सिर्फ हाइट बड़ी होती थी, ठीक है, और बॉडी वैसी की वैसी। तो वो यही कहते थे यार तू खाता पीता नहीं, तो ये हर बंदे ने ताने देने, हर बंदे ने ये तो ये वो सब मेरे माइंड में चढ़ती थी ये चीज़ें। तो मतलब थॉट्स हैं। हाँ, सुसाइड करने का सोचा बहुत ज़्यादा। क्या बात। वाओ। अच्छा फिर आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग सुसाइड बाय द वे। मतलब इलोंगेट नहीं करो, जल्दी कर लो। किडिंग। अच्छा, मतलब एक बंदा मुझे बहुत विविडली याद है। मतलब जिन लोगों ने कहा था ना, अब स्कूल में 9th क्लास की बात है, ठीक है, 8th क्लास की बात है, सॉरी। तो क्या सीन है भाईजान के ग्राउंड में खड़े हुए हैं, वैसे ही बातचीत हो रही है। तो मैं ना ये सोचता होता था कि बड़े होके आई विल डू बॉडी बिल्डिंग, और जो है ना बहुत पप्पू किस्म का बॉडी बिल्डर। कितना बड़ा होना था? बिग शो से भी ज़्यादा बड़ा। तेरी खैर, बिग शो तो बॉडी बिल्डर तो मोटा है। मेरे बस होता तो उतना ही हो जाऊँ बस, जैसा वो है एक वो। और रेसलिंग में मुझे वो पसंद था, बडिस्टा, उसकी बॉडी अच्छी थी, उसकी अच्छी बॉडी है। तो बहरहाल मैं ये सोचता था कि ना बॉडी बिल्डर बन जाना है। बन गए? नहीं, अभी नहीं बने। अच्छा। तो भाईजान मतलब जो जिन लोगों ने कहा ना कि पतले हो, खाते पीते नहीं, उस दिन ये हुआ कि ग्राउंड में खड़े हुए थे, दोस्त आया, वैसे बातचीत हो रही थी। तो जो है ना उसने कमेंट किया मेरी टांगों के ऊपर कि तुम्हारी टांगें बहुत पतली हैं। तो बाकी चिकन लेग्स होती थी मेरी उस टाइम। तो मैंने कहा यार मैंने बॉडी बिल्डर बनना है, इंशाल्लाह बना लूँगा। भाईजान क्या लग गया, वो मेरे पर हंसने लग गया। तो दोस्त था, नॉट गोना टेक नेम्स, 9th क्लास की बात है। नहीं, हमजा था उनमें। अब इस वाले स्कूल में मैं था ही नहीं। अच्छा। अभी एजुकेटर्स में तुम नहीं आए थे? वो पुराना एजुकेटर्स अभी हमारी जगह नहीं आया। हाँ, मैं इस जगह पे नहीं आया। अच्छा, अभी हम अलग लाइफ जिंदगी जी रहे थे। तो मतलब मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि जर्नी कितनी लंबी होती है, उसमें मतलब क्या मतलब ये वो टाइम पीरियड है जब मैं हमजा के साथ था। हाँ, लेकिन तुम नहीं थे, लेकिन मैं चला गया, तुम आ गए। हाँ, बेसिकली तुमने बिट्रेल किया, मैंने साथ दिया। सही, आई एम द रोग निंजा। तो ये मतलब जिस अंदाज से उसने फिर कहा ना कि भैया ने देखिए जरा बॉडी बिल्डर बन जाएगा, तो दूसरा कहना नहीं है मैं लत्ता नहीं ना रान बन जाएगी। सही
तो इस तरह की मतलब बेइज्जतियाँ करनी और एक एक बंदे की एक बॉडी शेमिंग, एक मतलब विविडली मुझे याद है उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बातें। स्कूल कौन सा था? दूसरा एजुकेटर था? कौन सा कैंपस था? जिन्ना कैंपस, मेन कैंपस। अच्छा, सुन लो जिन लोगों ने कहा था तुम्हें तो पता ही होगा। वहाँ गुजारी है, मुझे अभी तक याद है बंदे नाम, मैं कहता हूँ एक एक चीज़ मुझे याद है। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब तुम यहाँ से इस चीज़ का हिसाब लगाओ कि ये डिसबिलीफ अपने आप को चेंज करना फिजिकली कैसा है कि फास्ट फॉरवर्ड अ फ्यू मंथ्स और लेट्स से अ फ्यू इयर्स, ठीक है, हम इस घर में आ गए। तब जो है ना बीच में एक ट्रांजिशनल पीरियड आया था जब हम बाबला टाउन वाले घर गए थे जहाँ पे सान्या हुआ था, अल्लाह बख्शे मेरे बड़े भाई फौत हुए थे जहाँ पे। तो वो भी उन्होंने मैट्रिक में स्टार्ट की, मैट्रिक के बाद 5 माह की छुट्टियाँ होती हैं ना, उन्होंने स्टार्ट की बॉडी बिल्डिंग एंड विद इन like 4 to 5 months he absolutely transformed his body। ठीक है, उन्होंने मतलब खाना ही घर में आके कीमा खाते थे वो, ठीक है, रोटी के साथ। कल खाया उस्ताद, बड़ा मजा आया। मैं हाँ, एक और बात आई बड़े मजे की आज, जिस पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना ऐप पे, उसने 15 मिनट बाद बंद हो जाना। कोई बात नहीं, तुम दोबारा स्टार्ट कर लेना, आई विल सिंक अगेन। जब बंद होगा तो बता दूंगा। चलो, तुम्हें वैसे चाहिए था अपने फोन के वो उसकी इतनी ज़रा अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं थी, इसी तरह ज़्यादा अच्छी है। तो तुम कर लेते हो उस तरह, मैं एडिट कर लेता। इस तरह इसको भी एडिट करने की जरूरत पड़ेगी तो फायदा पड़ेगी तो सही तुम्हें। चलो कर लेंगे, कोई मसला नहीं। हाँ, कंटिन्यू। तो मैं वैसे कह रहा हूँ उस पर फिर नज़र रख लेना ना। हाँ, नज़र रखी है। इस पे टाइम नज़र आ रहा होगा कितना? हाँ, रखी है मैंने नज़र। ठीक है, नज़र ही ऐसे करके देख, नज़र ही नज़र, ठीक है। बड़ी गंदी नज़र। तो बड़े भाई का ये सीन था, माशाल्लाह उनकी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उनकी जेनेटिक्स भी माशाल्लाह बड़े प्यारे थे, उनके 6 पैक्स निकलना शुरू हो गए, डोले शोले बड़े हो गए भाईजान। एंड ही वाज जस्ट इन मतलब फर्स्ट ईयर में उन्होंने जब एडमिशन लिया, ठीक है, साल डेढ़ के अंदर ही वाज एब्सोल्युटली, मैं कहता हूँ जिसे कहते हैं ना फिट बंदा होता है, जो शर्ट पहनी तो फिट आ जानी, पूरे कपड़े हर फिट, ठीक है, हर चीज़ में जो है बॉडी बहुत ज़बरदस्त लग रही है इस तरह से फुल, मतलब वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की पीक जो है ना माशाल्लाह इन जस्ट 1 year and a half तो उन्होंने अचीव कर ली। तो वो मेरे लिए ना बहुत बड़ी एक मोटिवेशन थी कि यार अगर मेरे घर में ही कोई बंदा इस तरह से इतनी बड़ी चेंज कर सकता है देन व्हाई आई कांट डू इट। तो एनीवेज नहीं कर सकते थे, बताओ। छोटा बहुत था तो वही होता है कि बॉडी बिल्डिंग में ये कि एंट्री थोड़ा जो है वो समझ लो लेट होती है। आप वैसे ही जवान बंदे को, बच्चे को देख लेते हैं ना जिम में, तो उसको कहते हैं वो पुत ना कर तेनू सट लग जाएगी यहाँ। फिर मेरे जितना पतला बंदा होता है ना तो लोग फिर और रोकते हैं कि मतलब तू तेरा पहले कुछ नहीं है, तू करना क्या चाह रहा है। अच्छा, लोगों में ये बहुत चीज़ है, तुम्हें कोई फिटनेस करते हुए देख लेगा ना, तुम्हें रनिंग करते हुए देख लेगा, बेशक तुम स्किनी हो, तुम फैट हो, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि तुम फिटनेस के लिए कर रहे हो या तुम जो है ओवरऑल अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए कर रहे हो। वो तुम्हें एक ही बात कहेंगे, यार तुम तो पहले ही इतने पतले हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। ये तो है। हालांकि रनिंग इज़ अ क्रूशल थिंग, हर इंसान को रनिंग करनी चाहिए। बाद ऐसे पतले भी होते हैं जिनके अंदर स्टेमिना ही नहीं होता। तो बाकी रनिंग से बहुत जिस्म खुलता है। एंड रनिंग के बेंडर पे मैं चला गया तो फिर वो हमारी ओवरऑल मीम तो चल रही है हर फेसबुक पोस्ट पे शारम की मेरा नीचे कमेंट आता है, भाई रनिंग करो सब ठीक हो जाएगा। रनिंग कर लो सब ठीक हो जाएगा। इट इज़ एक्चुअली ट्रू कि बहुत ज़्यादा रनिंग का जो है ना इफेक्ट है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ, फिर डिप्रेशन के ऊपर जो है इसका बड़ा इफेक्ट होता है। जिसको डिप्रेशन नहीं हो रहा होता वो क्या करे? जिसको डिप्रेशन नहीं हो रहा होता वो ज़रा एक रात मेरे साथ गुजारे। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे आए एंड यहाँ पे जब हम, अच्छा पहले तुम रहते भी यहाँ नहीं थे? नहीं, यहाँ पे तो हम 2014 के अगस्त में आए ना। 2014 के जनवरी में अल्लाह बख्शे मेरे बड़े भाई के साथ सान्या हुआ, विच इज़ अ स्टोरी फॉर अनदर एपिसोड। तो आफ्टर लूजिंग हिम उस घर में हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता था, ठीक है। एनीबडी विल टेल यू कि वैसे भी हम रेंट के घर में रहते थे तो हमारे लिए इधर उधर शिफ्टिंग करना वाज अ नेचुरल नॉर्मल थिंग, ठीक है। हर 2-3 साल बाद पापा की वैसे ही शिफ्टिंग हो जाती थी, तो इतना हमारे लिए इधर उधर मूव करना मसला नहीं था। तो इट्स 2014, ठीक है। 9th-10th गुजरी, तो उसके बाद जब 10th के बाद फिर मेरे पास जब छुट्टियाँ आई ना, मैंने कहा नहीं यार अब कुछ करना है। हमजा किधर गया? 9th-10th में तुम आ गए, हमजा नहीं मिला? अरे बताता हूँ हमजा का ना, अब वो वो ज़रा बाद में आ रहे। अभी मैं उस्ताद नहीं हूँ ना, अभी मैं बिगिनर हूँ, अभी मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ठीक है, अभी मैं शागिर्द हूँ। तो तुम्हारा उस्ताद कौन था? मैं बताता हूँ, कमिंग टू दैट। तो सीन ये हुआ कि भाईजान मेरे पास भी अब टाइम आया, ठीक है, मैट्रिक की छुट्टियाँ आई, तो देयर इज़ अ बीनीथ द बेड यू आर सिटिंग राइट नाउ देयर इज़ अ बारबेल, ठीक है। वो 11 किलो का बारबेल है एंड वो मेरे ताया अबू ने बनवाया था अपनी जवानी में।
अब अपनी जो है ना बॉडी बिल्डिंग वेंचर्स के लिए। हाँ भाई लोहा है, आयरन का है वो, जंग नहीं लगता आयरन को? जंग लगा हुआ है, लेकिन वो मतलब इस तरह है कि वो जंग भी उस पर जम गया हुआ है, वो मतलब बहुत स्टडी चीज़ है, मतलब जंग ने उसको और मजबूत कर दिया, और मजबूत कर दिया, ये समझ लो। वो मतलब जो है ना फुल फिल्ड है, मतलब अंदर से वो खोखली चीज़ नहीं है, वजन है वो सही वाला। ठीक हो। तो मैंने क्या किया भाईजान, उसको पकड़ा, फिर एक जो हमारे पास बेसिक चीज़ होती है ये, हाँ ये वाली बाइसेप की एक्सरसाइज ये करनी भाईजान, मेरे बाजू रहे। गालियाँ क्यों दे रहे हो तुम? मैंने कौन सी करना चाह रहे हो? ये हमने अच्छा, तो मैंने फिर ये किया 2016 के फेब में। ऐसे थंबनेल लगा के ना इस पे लिखना है हर मर्द की दुआ हो जाए यहाँ से यहाँ तक। अवैस बाबा। अच्छा, ये मुझे याद है, ये मैट्रिक के पेपर से जस्ट पहले, 10th के फाइनल पेपर से जस्ट पहले ना किप्स वगैरह मैंने ज्वाइन की थी, किप्स एकेडमी। कौन सी वाली? अच्छा शादमान वाली, जहाँ पे वो जेल भी है उधर से। हाँ, शादबाग, शादमान। अच्छा, जहाँ पे जेल है, जेल रोड वाली। वो मतलब सिग्नल भी नहीं आते मोबाइल के वहाँ पे। अच्छा सही। तो भाईजान वहाँ पे मुझे एक बंदा टकरा, अली संजरानी। कौन? अली संजरानी, मेरा गिटारिस्ट दोस्त है जिसने ये गिटार लेके दिया। अच्छा, तो लेट मी शो यू इन दिस कैमरा, इग्नोरिंग द पेडेस्टल फैन, आई हैव अ गिटार देयर। So, and you have a pedestal fan? Yes, I also have a pedestal fan. तो ये सीन था भाईजान के। हाँ, हिला दो मेरा कैमरा। वो माशाल्लाह से जो कैमरा हिला दो तुम। अरे सुनो ना, वो माशाल्लाह से बहुत फिट था, बहुत फिट था, मतलब जिसे कहते हैं ना गोल मटोल एक्चुअल बॉडी बिल्डर्स। हाइट उसकी उस टाइम थोड़ी सी कम थी, लेकिन जनाब मैं कहता हूँ उसकी बॉडी ऐसे फूला हुआ। और उस टाइम एट दैट टाइम 83 kg उसका वेट था। मेरा वेट 50 से भी बिलो था उस टाइम। 10th के मेरा 69 है। वाओ, व्हाट अ सेक्सी वेट। तो सही है, बहुत मज़ेदार वेट है यार ये तो। नहीं, तुम अभी कह रहे हो कि तुम्हारा कम था, 50 था। कितना था? मेरे 49 50, मतलब इसी तो मेरा भी कम हुआ ना फिर इस हिसाब से। तो नहीं, मेरा सही है। तुम्हारा ठीक है वेट। अच्छा, फिर ठीक। वेट की तरफ भी आते हैं वो, मतलब बॉडी मास इंडेक्स वगैरह कैलकुलेट करके आपको पता चलता है कितना वेट होना चाहिए। बट एनीवेज उसको मैंने कहा कि यार मतलब जो है ना थोड़ा सा स्टार्ट में मुझे गाइड करो। तो उसने मुझे चीज़ें बताई, फिर मैंने ना यूट्यूब से चीज़ें देखना शुरू की। मैंने घर में वर्कआउट स्टार्ट किया। तो मेरी बहन के लिए ना मेरे पापा ने झूला लगाया हुआ था हमारे आम के दरख्त के ऊपर ना, जो लॉन है वहाँ पे। मुझे लग रहा है यहाँ से मैं रिलेट करूँगा। तो वो झूला वो उतार दिया, ठीक है। वाइपर की सोटी पकड़ी, बाजू की बात नहीं कर रहा, एक्चुअल टूटे हुए वाइपर की सोटी पकड़ी, उसके साथ रस्सियाँ बांधी। अब उस पर लटक के मैंने पुलअप्स करने की कोशिश की। मैंने अपना पहला पुलअप किया 3 दिनों में, ठीक है। और अपना पहला पुशअप मैंने किया 4 दिनों में, ठीक है। पहला मतलब इतना वीक होता था मैं, इतना वीक था। मतलब अब एक करने के लिए जो मेरी प्रोग्रेशन थी ना, मतलब जब आपसे स्टार्ट में पुशअप नहीं ना होता तो आप घुटनों पे अगर आप पुशअप करते हो, पुशअप तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता जिसका वजन ज़्यादा हो। भाई जिसकी स्ट्रेंथ ना हो उसके लिए मुश्किल होता है। जिसका वजन ज़्यादा हो वो तो फिर 100 किलो 150 किलो वाले बॉडी बिल्डर्स को तुम पुशअप लगाते देख लो, वो तो 100-200 पुशअप तो वो मजाक में लगा लेते हैं। उनको तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है तो ना। प्रैक्टिस क्या, स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ होती है तो लगा पाते हैं। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं फ्रेजाइल होते हैं लेकिन पुशअप्स लगा लेते हैं। भाई स्ट्रेंथ की बात है, ये होता है कि स्ट्रेंथ पर पाउंड आपकी कितनी है, पर पाउंड ऑफ मसल, क्योंकि जितना आप में मसल है उतनी स्ट्रेंथ भी है कि नहीं। मतलब कुछ लोग हैं सिर्फ वो समझ लो 150 पाउंड्स के, लाइक 65 kg उनका वज़न है, ठीक है। और वो 150-200 किलो इवन 300 किलो की डेडलिफ्ट्स मार रहे होते हैं। तो ये जो है ये स्ट्रेंथ की बात होती है कि आप कितना वज़न उठा सकते हो, कितनी रेपिटेशंस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज बीइंग द पॉइंट, 3 दिन लगे पहला पुलअप करने में। इट शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर सम पीपल हु कांट डू अ पुलअप स्टिल, ठीक है। और 4 दिन लगे पहला पुशअप करने में। ये इंस्पिरेशन है ये इंस्पिरेशन है बेसिकली। तो पहला हो गया ना, उसके बाद अगली रेपिटेशंस बहुत ईजी थी, पहला मुश्किल था। कहते हैं ना पहली सीढ़ी मुश्किल। हाँ, हफ्ते के अंदर आई वॉज एबल टू डू 5 to 6 पुलअप्स एट अ टाइम, और 6 से 7 पुशअप्स भी लग जाते हैं। मजे के बाद पुलअप्स मेरे से नहीं अभी लगते तकरीबन मैं 4 या 5 लगाते थे। और हम कितना अरसा हो गया जिम करते हुए? अगर सारा कलेक्टिव जिम मेरा साल हुआ होगा। हाँ, साल तो हो गया होगा, लेकिन तुमने टोटे टोटे में किया। टोटे में किया, लेकिन फिर भी। अच्छा, सो हियर माय जर्नी स्टार्टेड।
फिर उसके बाद ये हुआ कि अब घर में इक्विपमेंट नहीं था, ठीक है, अब एक बारबेल के साथ की बात हो रही है ना? हाँ, या चिनअप की नहीं हो रही, ये पुलअप की बात हो रही है, चिनअप की बात नहीं है, लगता ही नहीं है, ये बताना चाह रहा हूँ। एक दिस इज पुलअप एंड दिस इज चिनअप। पुलअप में आप वाइड ग्रिप करते हैं, इट्स फॉर द बैक। हाँ, चिनअप ये है जब आप यूं बार को पकड़ के ऐसे अपनी चिन उठाते हैं उसके साथ, ठीक है। हाँ, चिनअप में जरा बाइसेप ज्यादा यूज हो रहा होता है, तो इट काइंड ऑफ, मेरा है नहीं लेकिन फिर पता नहीं कैसे लग जाता है। चिनअप इजी होता है पुलअप की निस्बत। वही तो कह रहा हूं, पुलअप तो लगता ही नहीं है मेरे से, मुश्किल है। पुलअप इज टफ। हाँ, बंद होगी तुम्हारी ऑडियो। भूल गया मैं कहाँ पे था। यही पुलअप मुश्किल होता है, अब चिनअप आसान होता है। हाँ, पुलअप में जो है ना, ज़रा आपका बाइसेप एक्टिवेट नहीं हो रहा होता, सिर्फ बैक के मसल्स खींच रहे होते हैं और फोर आर्म के मसल, जो मसल होता है ना, ये लोगों में यूजुअली वीक होता है थोड़ा, तो बाइसेप आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है पुलिंग के लिहाज से। वो चिनअप इसलिए ईजी होता है, उसमें फिर 2 मसल ग्रुप साथ आ जाते हैं ना, इसलिए। बट एनीवेज, सीन ये हुआ कि भाईजान अब 2016 के फेब से लेके 2000 दिसंबर तक मैंने गेन किया 6 kg, ठीक है। अब जब आप जिम करते हैं तो आपको भूख भी लगती है, ठीक है, ज़्यादा लगती है। तो मेरे ये था कि थोड़ी थोड़ी रोटी है ना मेरी इंक्रीज होगी। जहाँ पे मैं 1 रोटी मेरे से फिनिश नहीं होती थी, वहाँ पे 1.5 रोटी पे जाके पहले तुम कोई एक्टिविटी करते ही नहीं थे? मैं कुछ नहीं करता, स्पोर्ट्स वगैरह ना रनिंग ना ये ना वो। मैंने जो है ना 6th और 7th में थोड़ी सी जिमनास्टिक्स की थी। जिमनास्टिक के बाद आई वाज अबाउट टू बी अ येलो बेल्ट एक्चुअली। ओह माय गॉड, मिलने वाली थी येलो बेल्ट, लेकिन छोड़ दी थी जिमनास्टिक्स। स्कूल छोड़ दिया था, शिफ्ट हो गए थे। सही। वो था जेम्स स्कूल सिस्टम, हीरे। तो वो हीरे छोड़ दिए हमने, वी लेफ्ट द हीरे बिहाइंड। तो ये सीन हुआ भाईजान के। आफ्टर दैट 6 किलो मैंने गेन किया। जो फेब वाली मेरी स्टार्टिंग वाली पिक्चर्स थी वो इतनी ह्यूमिलिएटिंग थी, वो मैंने पिक्चर्स डिलीट कर दी। तो दिसंबर वाली जो है 6 kg गेन के बाद मैंने न्यू पिक्चर्स ली दोबारा। आई हैव माय ओल्ड फोटोज जिनमें मैं हेल्दी हूँ बहुत ज़्यादा। तुम हेल्दी थे ना, मैं एक्चुअली आई वाज बियॉन्ड अनहेल्दी। मज़ेदार बात बताता हूँ, इसी से रिलेटेड है। जैसे तुम्हारे साथ स्किनी में होता था, मेरे साथ मोटापे में होता था। तो खैर तुमने तो फील की ना बात, मैं फील नहीं की थी, मैंने फील ही नहीं की। तो लोग कहते थे मोटा है। मेरी इनफैक्ट यहाँ तक होता था कि एक बार हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग थी, मेरी एक मैम थी, वो खुद बहुत मोटी थी। आई विल नॉट टेक हर नेम, अगर तो वो कभी देखें, हेलो मैम, तो उनको पता चल जाएगा। खैर मैम देखेंगे कैसी बातें कर रहा है, मोटा कह रहा है आपको। और आई गेस वो देखेंगी क्योंकि उन्होंने मेरा पहले वाला चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, क्योंकि जब वहाँ से बात होगी शी विल वॉच इट। उन्होंने मुझे ये कहा था कि भाई, बेसिक मेरा ये होता था, मुझे ना मम्मा लंच बना के देती थी। इट्स अबाउट बात है ये, तो तुम लंच बॉक्स भी खा जाते थे? लंच तो खाता था मैं, फिर कैंटीन से भी लेता था। ओके, खाता था। एंड शी वाज लाइक अपने बेटे के खाने पे कंट्रोल करे, ये दौश है। हाँ, ये तो अपना लंच खाता है, फिर इसको फिर दूसरों का लंच भी खाता। दूसरों का तो नहीं खाता था, अपना खुद एक और लेके क्यों खाता है। मेरी माय मम्मा वाज लाइक, तो खाए, वो उसकी एज है खाने की, तो आप कौन होती हैं? आप पढ़ाई के बारे में बात करें तो आप मुझे कह रही है कि वो खाना खाता, उसका खाना कंट्रोल करें। एंड वन डे आई लुक्ड एट हर, वो कैसे खा रही थी, वो एक याद है डेयरी मिल्क का बहुत बड़ा चॉकलेट बार मिलता है एक, एंड शी फिनिश्ड इन जस्ट 2 bites। इमेजिन दैट। एंड आई वाज लाइक, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन वो फीमेल है तो जरा अंदर ही रखूंगा कमेंट्स। मैंने कहा, एंड शी यूज्ड टू टॉक अबाउट मी। अच्छा, फिर मजे की बात ये, एंड लिटरली मैं पता कैसे खाता था, मुझे मेरी आदत में मेरे चाचू ने डलवाई थी। मेरे यासर चाचू हैं, वो तो लाजमी देख रहे होंगे, उनको याद भी आएगा ये मोमेंट। हम ना चाचू पता किस तरह खाते थे, वेलकम टू पेपरमिंट। लिटरली हम किस तरह खाते थे। अब तो मेरे से एक बिरयानी की प्लेट मुश्किलों से खत्म होती है। पहले ये होता था एक बिरयानी की प्लेट खानी है फुल भर के, बड़ी वाली जिसमें चपाती होती है ना, जिस प्लेट में, उस वाली प्लेट में बिरयानी भरनी है, खानी है, खा के वॉशरूम जाना है हम दोनों ने। नाइस। वॉशरूम से आके फिर भरनी है, दोबारा खानी है, राउंड 2। ये सीन होता था, खुद ही इमेजिन करो। फिर तुम्हारा बनता था। फिर भी यार मैं इतना मोटा नहीं था, डाइट बुरा बहुत लगा कम था। थी। लेकिन फिर भी लोगों का तो काम होता है ना बॉडी शेमिंग करना है, तुम मोटा है, वो मोटे, ये वो बुलाना ही ऐसा, वो मोटे। यार वी हैव टू डू एन एपिसोड अबाउट दिस बॉडी शेमिंग। लेट मी राइट दिस डाउन। पता है क्या मतलब, ये जो हमारे एक कीड़ा है ना आवाम में, कि आपने किसी को तंग करना ही करना है, कहना ही कहना है, चाहे वो पतला है चाहे वो मोटा है। जब बिल्डर भी बनो ना, वो नाम पड़ेगा बिल्डर। वो यार जिम वाला। अच्छा, आई हैव अ फनी स्टोरी अबाउट दैट। लेट मी जस्ट राइट बॉडी शेमिंग डाउन। पहली बात तो ये
कि लोगों के लिए एक मिसकंसेप्शन बनी है लोगों की कि जो बंदा मोटा है वो अनहेल्दी है, ठीक है, और जो बंदा स्किनी है, एक्सट्रीमली स्किनी है, कपड़ों के अंदर गुम हो जाता है, वो हेल्दी है। हालांकि दोनों ही बेकार है, ठीक है, दोनों ही आपके लिए मैं कहता हूँ उतने ही डेंजरस हैं, एक जितने, बिल्कुल जितना मोटापा आपके लिए डेंजरस है उतना अंडरवेट होना आपके लिए डेंजरस है, ठीक है। आपको होना चाहिए नॉर्मल वेट, और जब नॉर्मल वेट पे आके मैंने फील किया ना, आप इतने पतले हो कि आपके और आपके परछाई में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाए कि व्हिच वन इज द शैडो। ब्रो आई कैन नॉट टेल यू, जितना मैं बीमार होता था, जितना मुझे आए दिन बुखार होता था, आए दिन कमजोरी, मैं जस्ट बैठ के उठ के खड़ा होता था ना तो मुझे चक्कर आते थे। आयरन डेफिशिएंसी थी, मतलब बीइंग अंडरवेट इज अ कर्स यार, इट इज नॉट अ ब्लेसिंग एट ऑल, इट्स अ कर्स एक्चुअली। तो एनीवेज फनी स्टोरी की तरफ आता हूँ। फिर ये बिल्डर वाली जो बात है ना, मतलब अभी मुझे क्या हुआ, घर में एक डंबल में बारबल एक ऐसे करके उठा रहा हूँ, ठीक है। एकेडमी में एक दिन चेयर उठाने लगा हूँ तो मेरे से उठाई नहीं जा रही, ठीक है। चेयर्स वो लोहे की चेयर्स थी, बड़ी थी चेयर्स, तो मैं उसको साइड पे कर रहा था। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार क्या तू तो जिम करता है? मैं ये बड़ा है, अब घर में कोई वजनी काम होगा ना, हालांकि मैं इतना वो नहीं हूँ, रेगुलर नहीं हूँ जिम में, कोई वजनी काम करना होगा, तुम तो जिम करने के बाद भी तुमसे नहीं उठाया जा रहा। मतलब आटे की भाई 20 किलो वाली बोरी है, तुम क्या चाह रहे हो कि मैं एक हाथ उठा के ऐसे सुपरमैन की तरह फिर ऊपर वाली मंजिल पे लेके आनी है? आई कैन नॉट टेक वो, उसको चुक के मैं लेके आऊं ऊपर, सीढ़ियां भी चढ़ूं, फिर आऊं, फिर उसके बाद सांस भी ना लूं, मैं एक्सपेक्ट कि मैं जल्दी यस आई एम रेडी नेक्स्ट वन। नहीं भाई इस तरह नहीं होता। ये सारी मिसकंसेप्शंस जो है ना टूटनी चाहिए, एंड इंशाल्लाह वी विल ब्रेक देम वन बाय वन। अब की जो जनरेशन आ रही है ये उसकी जिम्मेदारी है, यू नो, एंड वी शुड टेक इट अ लिटिल बिट सीरियसली। अच्छा एनीवेज, अब हुआ ये कि घर में इक्विपमेंट कम पड़ गए, ठीक है, 6 किलो मैंने वेट गेन कर लिया, उससे फिर ये होता है आपकी एपेटाइट थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। इसका ये क्वेश्चन है, हाँ होगा किसी के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी है कि अगर जिम वाली जो, अगर आप जिम्नेजियम में जाके जिम करो वो ज्यादा इफेक्टिव है घर बैठ के एक्सरसाइज करने से? आई एम 100% एडवोकेट ऑफ दैट। अच्छा ठीक है, मैंने अपने नोट किया, आप जब तक आपके घर में एक प्रॉपर वर्कआउट सेटअप नहीं है ना, मतलब होम जिम मशीन नहीं है, स्क्वाट रैक नहीं है, ठीक है, बेंच प्रेस करने के लिए एडजस्टेबल बेंच नहीं है जो इंक्लाइन, फ्लैट और डिक्लाइन तीनों पे एडजस्ट हो जाए, ठीक है, मल्टीपल उसके एंगल्स होने चाहिए, क्रॉस ओवर मशीन आपको चाहिए, ठीक है, जो केबल क्रॉस ओवर मशीन होती है, मतलब इस तरफ भी उसको आप ऐसे लेके आते हैं, ठीक है, वो मशीन आपके पास अगर नहीं है, ये जब जो चीज़ें मैंने लिस्ट की हैं, तो घर में आपका वर्कआउट इज, तुम्हारे पास बड़ा एरिया है, इट इज नील। तुम अगर फ्यूचर में तुम सोचोगे तुम कर लाओ चीजें रखो अपने, ये तो रेंट का घर है ना, इंशाल्लाह वी विल मेक आवर ओन हाउस, तो उसमें सब कुछ सोचा हुआ है, ये चीज़ें कि जो है ना इनके लिए हम अलग कमरा रखेंगे इंशाल्लाह। सही, क्योंकि घर में वर्कआउट का फ़ायदा बहुत है, लेकिन इफ़ यू वांट गेन्स एज कम्पेयर टू, मतलब कि सही वाला अगर आपने गेन करना है, देन यू हैव टू गेट अ जिम मेंबरशिप और गेट अ गुड जिम मेंबरशिप, जहाँ पे राजा भाई वाली, हाँ राजा भाई वाली अच्छी जिम है, इट्स रेट्रो, यू नो, बड़ा मजा आता है। मैं दूसरों में भी गया हूं, मैंने मॉडर्न इक्विपमेंट में किया है, मैं वहाँ धर्मपुरा में, ये जब नहीं खुली थी फिटनेस डीमन, हाँ आई वेंट देयर फॉर 2 months, ठीक है, चमकीली मशीनें भाईजान, येलो ब्लैक, और मैं कहता हूँ सेक्सी कलर्स थे वो, मज़ा आता था मशीनों को देख के, मज़ा आता था। येलो ब्लैक का कॉम्बिनेशन है भाई, मुझे वैसे येलो नहीं पसंद, मुझे येलो जो है ना, मेरे नफरत है येलो कलर, मुझे येलोइश गोल्डिश ये जो कलर है ना, मुझे नफरत है, मुझे एलर्जी होती है, मेरी आईज रेड हो जाती है, हेट देम कलर्स। मुझे जब मैं लोगो बना रहा था पेपरमिंट का, तो मुझे बहुत एडवाइस है, येलो रख लो, येलो रख लो। मैंने कहा येलो के अलावा कोई और कलर बता दो, येलो नहीं मैंने, तो हम फिर इससे गए। लेकिन उस्ताद में वो मशीनें देख के मज़ा आता था यार, लेकिन वो की 1 महीना की 2 महीना की यार दिल उठ गया, मतलब वो रेट्रो फीलिंग जो है ना, क्लासिक वाली ओल्ड स्कूल रेट्रो फीलिंग, वो उधर ही है। कहते हैं कि ना जिम के अंदर एसी होना चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए, जब तक पसीना नहीं आता ना पता नहीं चलता कि अच्छा, वी हैव अ मिक्स्ड फीलिंग अबाउट दैट। मेरी इसके बारे में मिक्स्ड फीलिंग इसलिए है कि सर्दियों में मेरे से अच्छी जिम होती है और गर्मियों में मेरे से सही जिम नहीं होती, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। गर्मियों में तो खैर बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है। वहाँ जहाँ मैं जा रहा था फिटनेस डीमन, तो वहाँ पे एसी लगे हुए थे, उधर जिम अच्छी हो जाती है यार। एक ये है ना, फिर बाज़ जिम ऐसा होता है हर कोने में एयर कंडीशन लगा हुआ होता है, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा, नहीं इधर वो मतलब जिम हो जाती है। आप एयर कंडीशनिंग करो जिम में, ठंड नहीं करनी, यही मैं कहना चाह रहा हूं। उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आओ कि गर्मी से आप पागल ना हो रहे हो।
मतलब जहाँ पे ना एसी है, फिर अच्छा ये इतना मुझे गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है यार, कोई एसी नहीं है जिम में, और जिम ऊपर वाले फ्लोर पे है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं। ग्राउंड फ्लोर का मौसम अच्छा होता है, ठंडा होता है, गर्मियों में ऊपर वाला फ्लोर होता है, तप रहा होता है गर्मी से। तो भाईजान उसका क्या सीन है, वो जिसके ऊपर भी कोई फ्लोर ना, ऊपर भी कोई फ्लोर ना, उसके ऊपर खाली छत है। अब वहाँ लोग आते हैं, ठीक है, पूरे जिम में, इतना बड़ा जिम में गलती से 3 पंखे लगे हुए हैं और बीच में इतनी स्पेस है, लोग वो पंखे बंद कर देते हैं कि पसीना नहीं आ रहा होता। पता मुझे आप और मैं गीला, मेरी शर्ट गीली, मैं 7 तौलिया लाया तो वो मेरा तौलिया मैं ऐसे ऐसे निचोड़ रहा हूँ पसीने से, मेरा दिल करता है तो मैं जूती उठा के ना, कोई वजन उठा के मार दूं। मुझे समझ नहीं आती पंखे क्यों बंद, एक 3 पंखे हैं यार, वो बंद कर दो यार। अच्छा भला राजा भाई ने कूलर लगवाया। मैं बताता हूँ, अच्छी बात है, पसीना आपको आना चाहिए, लेकिन एक हद तक आना चाहिए। इतना भी पसीना आपको ना है कि हाइपोथर्मिया हो जाए, आपको डिहाइड्रेशन हो जाए। हमजा साहब कहते हैं मुझे पसीना नहीं आता। वो हट रहा बंदा है भाई, वो सही तरह जिम नहीं करता। जो अगर आप अपने आप को फेलियर तक लेके जा रहे हो ना जिम में, तो भाई आपको गेन्स भी मिलेंगे, आपको पसीना भी निकलेगा। पसीने का जो है ना, लोग समझते पसीना आएगा तो जिस्म खुलेगा और ग्रोथ होगी। पसीना जो है इज़ ए डायरेक्ट इंडिकेशन कि आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, आउटवर्ड जो है उससे ज़्यादा है। तो आपकी बॉडी उस टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए जो है पसीना बाहर निकालती है, गर्मी के जो है ना, गर्मी को अपने आप को रेगुलेट करने के लिए। जो चीता है ना जानवर, चीता कैन नॉट रन फॉर मोर देन 30 सेकेंड्स और समथिंग। नेशनल ज्योग्राफिक पे मतलब उसकी आती थी, आई फॉरगॉट, मतलब 30 मिनट भी भाग लेता है। सुन 80 किलोमीटर पर आवर्स उसकी स्पीड है रनिंग की। मतलब इतनी आपकी गाड़ी होती है चौथे गियर में, इतनी उसकी रनिंग स्पीड है। लेकिन इट वाज 30 सेकेंड्स या 13 सेकेंड्स इसके अराउंड था। अच्छा 30 सेकेंड्स, मैं समझा मिनट। इससे ज्यादा वो नहीं भाग सकता। क्यों? क्योंकि उसको पसीना नहीं आता। जानवरों को पसीना आने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उनके बाल बहुत ज्यादा होते हैं बॉडी के, पर उनके पसीने के लिए पोर्स नहीं होते। लूना को नहीं आता फिर मुझे ऐसे लगता है कि उसको पसीना आता है। मैंने तो नहीं देखा कभी बिल्लियों का पसीना आ रहा हो। इनका सीन नहीं होता है, इनकी बॉडी पे ना पसीने के पोर्स नहीं बने होते जिससे आपका वो मतलब पानी रिलीज हो। अच्छा मैंने एक बार क्योंकि नोट किया था, ऐसे साइड पे लेटी हुई थी, नहीं खड़ी हुई तो पानी शानी होगा, थोड़ी गीली हुई थी। पानी शानी होगा, तुम्हारे फ्लोर पे पानी होगा, वरना मैंने नहीं देखा कभी सिम्बा को वो आया हो पसीना इस तरह से। सिम्बा तो तुम्हारा कितना कोटेड था भाई, इतने बड़े बड़े बाल थे उसके। छोटे हैं ना लूना के, फील होता है मुझे अक्सर, नमी फील होती है। नहीं तो वो उसके बाल बड़े थे, उसको ज्यादा पसीना आना चाहिए था। नहीं अब जैसे जब छोटे बाल होते हैं ना, पसीना आता है तो साफ नजर आते हैं कि यहाँ पसीना है। नजर तो आता है, लेकिन हम तो उसको हाथों में पकड़ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तब तो फील नहीं ना हो रहा। तो एनीवेज पॉइंट बीइंग है, हमारा इंसानों का ये सीन है ना। अब मैं रनिंग जब मेरी फुल पीक पे थी, अपना बैक का इलाज करवाने से पहले, जब मुझे रनिंग मना नहीं थी, तब आई वॉज एबल टू रन 7 मिनट्स एट अ टाइम। ठीक है, ट्रेडमिल पे 10.5 किलोमीटर सेट कर लेना और जॉगिंग करनी। अब मैं क्यों इतनी देर तक दौड़ सकता हूँ? क्योंकि मेरी बॉडी मेरे टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, उसका टेम्परेचर इतना हो जाता है, रेगुलेट नहीं होता तो उसको लिटरली फुल स्टॉप होना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो लोग ये समझते हैं कि पसीना आ रहा है तो ग्रोथ हो रही है। पसीना एज एन इंडिकेशन कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है, पसीने का ये मतलब नहीं आपकी ग्रोथ हो। मुझे पसीना आ रहा है तो मैं काम कर रहा हूँ, पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ, आपका जो मसल ग्रोथ है ना, उसका पसीने के साथ कोई रिलेशन नहीं। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि पसीना आना इज हेल्दी है, तो फिर ये भी सोचते हैं कि अगर हमें पसीना नहीं आ रहा दैट मींस वी आर नॉट हेल्दी। नहीं, ये बात नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। उसका मतलब है आप हेल्दी नहीं हो, आप बस उतना पुश नहीं कर रहे जितना आपको करना चाहिए। नहीं करते इतना। हाँ, इतना आप अपने आप को पुश नहीं कर रहे जितना आपको करना चाहिए। लेकिन जैसे मैं हूँ, मुझे कुछ ना किए हुए भी पसीना आ जाता है। कोई बात नहीं, अच्छी चीज है। ये देखें भाई, गर्मी है, पसीना आ रहा है भाई तो वो तो आना ही आना है, मुझे भी आ रहा है। अच्छा, अब आ जाओ उस पे कि भाई अपनी स्टोरी कंटिन्यू करो जहाँ पे पहुंच गए थे तुम। हाँ, फिर ये हुआ भाईजान के घर में इक्विपमेंट कम पड़ गए। अब ये बात ना काटना, तीसरी दफा मैं ये बात करने लगा। क्वेश्चन आता था ना माइंड में लोगों की तरफ से, मैं चलो मैं अब आया तो मैं लिख लूंगा। लेट मी कंटिन्यू द स्टोरी नाउ। तो अब घर में इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है, एक बारबेल के साथ जो है और एक पुल अप बार के साथ काम बन नहीं रहा। डंबल्स वगैरह चाहिए, मशीनरी वगैरह चाहिए, क्योंकि अब वो पॉइंट आ गया था कि मैंने जब कॉलेज से आना, ठीक है, यूट्यूब चला लेनी, सारी फिटनेस से ही भरी हुई थी। एथलीन एक्स, ओमार ईसफ, ठीक है, बफ डूड्स, और क्या नाम था उसका, अल्फा एथलीट,
ठीक है। इस तरह के सारे मैंने चैनल जो है ना, और वेस्टर्न चैनल्स, ये इंडियन और चाचा तारुण गिल जैसी अवामनी जो भाई साहब कहते हैं कि मतलब डू दैट टू ग्रो योर मसल्स एंड स्टफ, मतलब वो तो एग्जैक्टली गलत आपको मशवरा दे रहा है ना, तो उस अवाम को नहीं फॉलो किया। और अच्छा वो मिसकंसेप्शन भी लिख लो कि एक वो जो लोग कहते हैं प्रोटीन केराटीन भी सप्लीमेंट्स होते हैं, इनका यूजेज भी खराब है। I'll just write supplements, इस पे आते हैं बाद में। मेरे पास अभी 2 टॉपिक्स हो गए हैं, बॉडी शेमिंग और सप्लीमेंट, इन पे आते हैं। अच्छा, तो अल्लाह की तरफ से ये करना हुआ भाईजान के ना, कॉलोनी में जो है ना, एक उन्होंने चेयरमैन के कहने से और 3-4 लोगों ने और ज़रा पुश किया कि यार आप जिम बनवा लें यहाँ पे। उन्होंने क्या किया, कॉलोनी पुराने घर ये कॉलोनी इधर की बात करूँ यार, जो मेरा जो 1 ईयर जर्नी बताया ना अपना 2016 के फेब से लेकर दिसंबर तक, वो मैंने इस घर में स्टार्ट किया क्योंकि 2014 में हम आ गए थे ना, जिम यहाँ भी शुरू हुआ था। हाँ, 2014 में हम यहाँ पे आ गए थे। तो अब 2016 की मैंने तुम्हें बात बताई कि बारबेल के साथ और पुल अप बार लगा लिया, ठीक है, होममेड। मैंने चेंजिंग आई थी जिस्म में, बहुत चेंजिंग आई थी, लेकिन मैंने बता रहा हूँ पुरानी वाली जो फर्स्ट पिक्चर्स थी ना वो डिलीट कर दी क्योंकि बहुत ह्यूमिलिएटिंग थी, मेरे से देखी नहीं जाती थी। अच्छा, उनमें से पड़ी हुई है तुम्हारे पास? हाँ, अब जो 6 किलो गेन करने के बाद वाली पड़ी हुई है। अच्छा, वो जो तुमने दिखाई हुई है ग्लासेस वाली, वो 6 किलो गेन के बाद हैं ब्रो, वो 6 किलो गेन के बाद हैं। ओ भाई, तुम क्या हो गए फिर तो आई विल पुट देम अगेन ड्यूरिंग एडिटिंग, तो ताकि जो देख रहे हैं उनको भी पता चले कि मतलब किन चीज़ों से हम गुजरे हैं। तो बहरहाल कॉलोनी में जिम खुल गई अल्लाह के करने से। तो उस टाइम ये था कि यूट्यूब में इतनी देखता था कि मेरे पास जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज इकट्ठा हो गया था कि अब मैंने अपना वर्कआउट किस तरह से बनाना है और अपने आप को एक नए सिरे से ग्रोथ में किस तरह से लेके जाना है, क्योंकि 56 के बाद मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी। घर वाला जो वर्कआउट था इट वाज ऑब्सोलीट, ठीक है। तब मेरी ये था कि मैं हफ्ते में 6 दिन करता था, और काश ये मुझे स्टार्ट में कोई बता देता कि इफ़ यू आर अ बिगिनर यू डोंट नीड टू हिट द जिम एवरी डे, यू नीड रेस्ट डेज। मैं ये सोचता था यार ये क्या रेस्ट डेज कही जाते हैं, मैं ज़्यादा करूँगा मैं ज़्यादा हो जाऊँगा, वो उल्टा हो जाता है। आप अपने आप को एक्स्ट्रा डैमेज करते हो इफ़ यू डोंट गिव योर बॉडी द टाइम टू। तो मैं फिर सही करता हूँ ना, मतलब 1 महीना बेटा तुम बहुत गलत करते हो कि साल में टोटे में जिम कर रहे हो, ये इस वजह से तुम्हारी वो कटिंग वगैरह या ग्रोथ नहीं हो रही जो तुम चाह रहे हो। मतलब तुम गेन करते हो फिर छोड़ देते हो, फिर बेस लाइन से नीचे आ जाते हो, हाँ। फिर बेस लाइन को हिट करते हो, थोड़ा सा उसको ऊपर लेके जाते हो, फिर नीचे आ जाते हो, फिर बेस लाइन पे आते हो, नीचे अच्छा, महीने में जो मतलब मैंने जो पहले किया था वो वेस्ट हो गया सारा, वो वेस्ट है ना। अब तुम दोबारा करोगे तुम्हें दोबारा स्टार्ट से खलियां पड़ जाएंगी, तुम कहोगे क्या अजाब है, which reminds me of हमजा टाइम। लेकिन अब वो तो हो गया ना, मतलब वेट लूज तो हो गया है। चलो ये अच्छा हुआ तुम्हारे लिए, हाँ। बाकी रनिंग तो तुम हो ही जा रहा है, मतलब हो ही जा रहा है, वो खत्म नहीं हुआ, रुक नहीं रहा। तुम खाना पीना कंटिन्यू करो, वो रुक जाएगा। खा रहा हूँ लेकिन अब खाया नहीं जाता, अब मैं क्या करूँ। तो बस यही तो फिर मजे की बातें हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज प्योर ऑन दिस, यू नो। ये ना हो मैं वैस बन जाऊँ। लेट मी राइट इंटरमिटेंट फास्टिंग, IF एंड कीटो। इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो पे इंशाल्लाह हम एपिसोड करेंगे और उसमें हम ये सप्लीमेंट्स वगैरह उसमें लाएंगे सलार को एज अ गेस्ट। सलार को भी ले आएंगे, उससे भी कहना पिक्चर्स भेजे अपनी, उसकी भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। बट एनीवेज आई विल कंटिन्यू विद द स्टोरी। तो मैंने फिर ये किया कि यूँ चलता था कि 6 दिन जिम में करता था घर में, मतलब वर्कआउट ऐसा फुल बॉडी वर्कआउट। हर मसल के लिए जो है ना 2-2 3-3 सेट रखे होते थे। हर मसल की एक हसल। हाँ, हर मसल की एक हसल। नाइस। तो ये करना। उसके बाद ये सीन था कि जब जिम वहाँ पे स्टार्ट हुई ना, अब थोड़े से इक्विपमेंट बढ़ गए, वहाँ पे मल्टी जिम मशीन थी, पुलअप हो जाता था, थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती थी एक्स्ट्रा। तो ट्रेनर था वहाँ पर? ट्रेनर नहीं था ना, कोई कुछ नहीं, खुद सब सेल्फ लर्नड, खुद मतलब शीशे में अपने आप को देख के एडजस्ट कर लेना, ऐसे करना है ऐसे करना है, सब यूट्यूब से सीखा। और जब कोई गलत चीज़ हो रही होती थी ना पता चल जाता था, क्योंकि मैं शीशे में देख के करता था। मेरी मिमिक्री बहुत अच्छी थी। मैं जब डांस स्टार्ट किया था ना स्टार्ट में, यू नो आई डांस, तुम्हें नहीं पता? तुमने मेरी फेसबुक की पहली वाली वीडियोस नहीं देखी स्टार्ट वाली? चलो मैं तुम्हें भेजूंगा भाई, अब वो नहीं करता इतना, पीछे जाके स्टॉकर नहीं हूँ मैं। अच्छा, बन जाना, फ़ायदा होगा। बेसिकली स्कूल लाइफ में मैंने ये किया था कि आई स्टार्टेड ब्रेक डांसिंग नहीं सॉरी पॉपिंग। अच्छा, वो मतलब वेव वाली ये वाली डांस जैसे कहते हैं ना। तो
ये भी मेरा सारा वो मिमिक्री से था, मतलब वो उसको एक बंदा है यूट्यूब पे पॉपिंग जॉन और एक नॉन स्टॉप है, उन दोनों को देखना यूट्यूब पे देख नॉन स्टॉप का तो पता है मुझे, पॉपिंग जॉन का नहीं पता। वो पॉपिंग उसके साथ ही होता है उसकी वीडियो में, वो दोनों मतलब वो करते हैं, क्या कह रहा है ये, कैंट रिकॉर्ड मोर वीडियो। तुमने पिछली वाली डिलीट की थी? पड़ी भी है, वो डिलीट कर दो फिर, डिसमिस। ये तुम्हारी वीडियो रुक गई है, इसको रोको, इसको भी रोक दो, वी विल कंटिन्यू अगेन। ओके गाइस, थोड़ा मसला हो गया है, हमारे डिवाइसेस जवाब दे गए हैं, स्टोरेज फिल हो गई है और डिवाइसेस बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं, तो वी विल कंटिन्यू दिस, we will continue this story from here in episode 3 inshallah. Stay tuned. Thank you so much for watching. This is Peppermint Podcast. I'm Awais Ahmed and that is Sharam Khan.